Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 10, water and its properties. Water is an important resource and has some unique properties. Water एक बहुत important resource है और उसकी काफ़ी सारी unique properties भी होती हैं, वही हम इस chapter में पढ़ेंगे. The topics included floating and sinking, soluble and insoluble impurities, separating impurities in water, purification of drinking water. What's in the let's go section? Shreya has filled a tub with water and is playing with few toys. Observe and color all the toys that are floating in green and those that will sink in red. Floating होता है पानी के ऊपर तैरना, slow movement करना, and sink पानी के अंदर डूब जाना. तो जो फ्लोट कर रहे हैं उन्हें आप ग्रीन में कलर कर सकते हैं और जो सिंक कर रहे हैं उन्हें आप रेड में. ये देखिए दिस टॉय ये सिंक हो रहा है and this boat this will float on water. Floating and sinking. Some objects float on water while some sink in water. कुछ ऑब्जेक्ट वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं, कुछ सिंक हो जाते हैं. An object will float or sink depending on the following: the material it is made of, its shape and the amount of air it has. 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो वाटर पे फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा. द मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ, जिस मटेरियल का वो बना है उसकी शेप, एंड द अमाउंट ऑफ एयर इट हैज़, उसमें जितनी एयर की अमाउंट है. अ हॉलो बॉल विल फ्लोट वेयर एज अ सॉलिड बॉल विल सिंक. एक जो हॉलो बॉल होगी वो फ्लोट करेगी और सॉलिड बॉल जो है वो सिंक हो जाएगी. लेट्स इन्वेस्टिगेट टू फाइंड आउट विच ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड विच सिंक. मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अ टम्बलर फुल ऑफ वाटर. टम्बलर एक ग्लास होता है थोड़े बड़े शेप का. एन एम्प्टी बाउल, अ बाउल. वेइंग स्केल, 4 ऑब्जेक्ट्स सच एज पेबल, क्ले बॉल, मेटल की चेन एंड अ टॉय ब्लॉक. प्रोसीजर क्या रहेगा आपका? वे ऑल द 4 ऑब्जेक्ट सेपरेटली ऑन अ वेइंग स्केल एंड नोट डाउन देयर वेट. चारों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली वे करिए वेइंग स्केल पे और उनका वेट नोट डाउन करिए. फिल द टम्बलर विद वाटर अप टू द ब्रिम. टम्बलर को ऊपर तक फिल कीजिए वाटर से एंड प्लेस इट इन अ बाउल टू कलेक्ट द वाटर विच इज स्पिल्ड. जब भी आप उसमें ऑब्जेक्ट डालेंगे तो जो पानी बाहर निकलेगा उसको कलेक्ट करने के लिए उसे एक बाउल में रखिए. नाउ स्लोली पुट द पेबल्स इन टू द टम्बलर एंड कलेक्ट द वाटर दैट कम्स आउट इन द एम्प्टी बॉल. धीरे से पेबल को टम्बलर में डालिए और जो भी वाटर बाहर आता है उस एम्प्टी बॉल में कलेक्ट कीजिए. वे द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ अ वेइंग स्केल. जितना भी वाटर बाहर निकला है उस अमाउंट ऑफ वाटर को वे करिए विद द हेल्प ऑफ अ वेइंग स्केल. टेक आउट द पेबल. पेबल को बाहर निकालिए. अगेन फिल द टम्बलर टू द ब्रिम. दोबारा टम्बलर को फिल करिए. स्लोली पुट द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड रिपीट स्टेप 2 to 4 फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट. फिर आप उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट डालिए सच एज क्ले बॉल और मेटल की चेन. फिर जितना वाटर बाहर निकलता है उसको अलग से वे करिए और चारों ऑब्जेक्ट के साथ यही सेम चीज़ें रिपीट करिए. रिकॉर्ड द वेट ऑफ वाटर दैट गेट कलेक्टेड विद ईच ऑब्जेक्ट. हर ऑब्जेक्ट के साथ जितना वाटर कलेक्ट हुआ है उसको वेट करिए. ऑल्सो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड विच ऑफ देम सिंक. ये भी ऑब्जर्व करिए कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और कौन सा सिंक हो गया. ये टेबल है. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द वाटर कलेक्टेड, डिड इट फ्लोट और सिंक. When we immerse an object into water, जब हम वाटर में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं the object displaces the water. अब वो पानी में गया है तो वो पानी में अपनी जगह क्रिएट करेगा तो वो कुछ ना कुछ वाटर को डिस्प्लेस करता है. अ हैवियर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस मोर वाटर देन अ लाइटर वन. जो एक हैवियर ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा इन कंपैरिजन टू अ लाइटर वन. व्हाट इज़ द कंक्लूजन? The pebble and the keychain sink because they displaces less water than their own weight. जो पेबल और कीचेन है वो सिंक हो जाएंगे वाटर में क्योंकि वो लेस वाटर को डिस्प्लेस करेंगे इन कंपैरिजन टू देयर ओन वेट. नेक्स्ट इज soluble and insoluble impurities. Soluble which get mixed with water which is not visible. Soluble impurities which get mixed with water and not visible, but insoluble impurities which do not mix with water, जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होती और विजिबल होती है, आप देख सकते हो, उन्हें सस्पेंडेड होती है पूरे वाटर में. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पे लाइफ के लिए वाटर बहुत एसेंशियल है. वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स. काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है. वाटर रीचेज अवर होम थ्रू पाइपलाइंस एंड टैप.
टैप वाटर इज़ यूजुअली डर्टी, जो टैप वाटर होता है वो यूजुअली डर्टी होता है, इट नीड्स टू बी क्लीन बिफोर इट इज़ यूज्ड, उसे क्लीन करना ज़रूरी है यूज़ करने से पहले। इट यूजुअली कंटेन इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड, मड, जर्म्स एंड केमिकल्स एंड समटाइम इवन सॉल्ट। जो टैप वाटर है उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि सैंड, मड, जर्म्स, केमिकल, और समटाइम जो वाटर है दैट इज़ सॉल्टी, तो इट मीन्स उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है। देयर आर टू काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़ फाउंड इन वाटर, soluble impurities such as salt, germs and chemicals, and insoluble impurities or suspended impurities such as sand, mud, grit। ये impurities अगर वाटर में होंगी तो ये आपको विजिबल होंगी, बट अगर सॉल्ट, जर्म्स और केमिकल वाटर में प्रेजेंट होंगे तो ये आपको विजिबल नहीं होंगे, ये पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं। Insoluble impurities can be removed from water by the following process। insoluble impurities को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में वाटर को एक कंटेनर में डाल के उसे रख दिया जाता है अनडिस्टर्ब्ड, बिना छेड़े उसे। आफ्टर सम टाइम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, मड, ग्रिट सस्पेंडेड इन वाटर सेटल डाउन एज अ लेयर। कुछ देर के बाद जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, सैंड है, मड है, वो एक लेयर बन के सेटल हो जाती है इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। दिस लेयर ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड सेडिमेंट। ये जो आपको लेयर दिख रही है इसी लेयर को बोलते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंटेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कैन टेक वेरी लॉन्ग टाइम। सेडिमेंटेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है और काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है। देयरफॉर समटाइम्स वी एड सर्टेन सब्सटेंसेस टू मेक द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन फास्टर। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कई बार हम कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं। एलम इज़ वन सच सब्सटेंसेस। एलम एक ऐसा ही सब्सटेंस है। एलम इज़ अ केमिकल कंटेनिंग एल्यूमिनियम। उसे हम ऐड करते हैं ताकि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। कैसे फास्ट होगा? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलम इज एडेड इनटू द वाटर। Alum particles get attached to the suspended impurities, thus making them heavier, and so they settle down at the bottom of the beaker। जब एलम को हम वाटर में ऐड करते हैं तो एलम के पार्टिकल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं एंड मेक द इम्प्योरिटीज़ हैवियर, और जो चीज़ जितनी हैवियर होगी वो उतनी जल्दी बॉटम में सेटल डाउन होंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। तो यानी जब एलम ऐड करके सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग, जिससे कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस इज डिकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन सेडिमेंट्स कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के बाद सेडिमेंट्स हैं वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे। वी कैन देन pour आउट क्लियर वाटर केयरफुली। उसके बाद हम जो क्लियर वाटर को आसानी से दूसरे वेसल में निकाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, सेडिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। सी, ये जो लेयर है दिस इज सेडिमेंट्स। ये ऊपर क्या है हमारे पास? क्लीन वाटर। ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है। डिकेंटेशन के प्रोसेस में हम इस क्लीन वाटर को दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, बट मैनी टाइम्स सम सेडिमेंट्स आर ऑल्सो गेट poured आउट वाइल डिकेंटेशन। डिकेंटेशन के प्रोसेस में आप कितना ही केयरफुली कर लीजिए, कितना ही ध्यान से कर लीजिए, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि सेडिमेंट्स भी pour हो जाते हैं प्योर वाटर के साथ। हैंस फिल्ट्रेशन इज़ अ बेटर प्रोसेस टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इसलिए फिल्ट्रेशन एक बेटर प्रोसेस है इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन इज़ द थर्ड प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वाटर विद इट्स इम्प्योरिटीज़ इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर इन अ फनल। ये जो आप शेप देख रहे हो दिस, ये फनल है। इसके अंदर फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर को फनल में एडजस्ट करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी गेट स्टक ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर गेट कलेक्टेड इन अ बीकर कैप्ड अंडर द फनल। फनल के नीचे हम एक बीकर का रखते हैं। इस बीकर में हमारे पास प्योर वाटर कलेक्ट हो जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब इस फिल्टर पेपर पे ही रह जाती हैं। सो फिल्ट्रेशन इज़ अ बेटर प्रोसेस टू रिमूव
the insoluble impurities. Almost all insoluble impurities are easily removed by the process of filtration. To remove soluble impurities, we can follow any one or a combination of the following process. Boiling. अब ये 3 प्रोसेस थे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए. नाउ व्हाट अबाउट द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़? सबसे पहला प्रोसेस बॉइलिंग. Soluble substances such as salt, sugar can be easily separated by the process of boiling. Boiling के process से हम salt और sugar solution को separate out कर सकते हैं. The solution of salt or sugar is allowed to boil till water changes to vapor. इन solution को तब तक boil करना है जब तक water जो है वो vapors में change ना हो जाए. Once the water changes to vapor, जैसे ही वाटर वेपर्स में चेंज होंगे, साल्ट और शुगर क्रिस्टल आर लेफ्ट बिहाइंड. उस बीकर में, उस कंटेनर में नीचे सिर्फ साल्ट और शुगर के क्रिस्टल रह जाएंगे. इन दिस प्रोसेस वाटर इज लॉस्ट. इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें वाटर लॉस्ट हो जाता है. दैट्स वाई डिस्टिलेशन इज बेटर प्रोसेस टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटी. इसीलिए डिस्टिलेशन एक बेटर प्रोसेस है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का. डिस्टिलेशन. इन डिस्टिलेशन वाटर इज बॉइल्ड एंड इट चेंजेस टू वेपर एंड राइजेज अप. डिस्टिलेशन के प्रोसेस में भी वाटर को बॉयल किया जाता है, वो वेपर्स में चेंज होता है और राइज अप होता है. ऑल द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड. सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाती हैं कंटेनर में. वाटर वेपर इज देन कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन. जितने भी वाटर वेपर्स हैं उन्हें कंडेंसेशन के प्रोसेस से कलेक्ट किया जाता है. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच गैसेज फॉर्म चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म. कंडेंसेशन का प्रोसेस आप वाटर साइकिल वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, और जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर, उसमें भी आप कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं. द कंडेंस्ड वेपर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर. कंडेंसेशन के प्रोसेस से वेपर्स को वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट कंडेंस्ड वेपर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर. इट इज़ प्योर वाटर एंड डज नॉट कंटेन साल्ट और अदर इम्प्योरिटीज़. ये प्योर वाटर होता है और इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती. डिस्टिलेशन इज़ बेटर देन बॉइलिंग. डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो बॉइलिंग से बेटर है बिकॉज वाटर डज नॉट गेट वेस्टेड इन दिस प्रोसेस वाइल सेपरेटिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इस प्रोसेस में वाटर वेस्ट नहीं होता, वाटर को दोबारा रिकलेक्ट कर लेते हैं बाय कंडेंसेशन. डिस्टिलेशन गिव अस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिलेशन से हमें वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है विच इज़ कॉल्ड एज डिस्टिल्ड वाटर. इट हैज़ नो जर्म्स and impurities. Distilled water is also used in car, in water batteries, laboratories to do experiment and also in the medicines. ये डिस्टिलेशन का सेटअप है. ये साल्ट वाटर है, इसे हीट कर रहे हैं, वाटर वेपर्स बनेंगे, ऊपर की तरफ राइज अप होंगे. ये कंडेंसर है, इसमें गैस के वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो वाटर कलेक्ट होगा दैट इज डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर. Drinking water. We should drink clean water. Drinking water is also called potable water. Drinking water को potable water भी कहा जाता है. There are several methods that can make water fit for drinking. काफ़ी सारे मेथड हैं जिससे हम वाटर को फिट बना सकते हैं, वाटर को बेस्ट बना सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए. फर्स्ट, बॉइलिंग. बॉइलिंग इज़ द सेफेस्ट मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर. वी नीड टू बॉयल वाटर फॉर अबाउट 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के लिए हमें वाटर को बॉयल करना होता है. Then cool this water and store it in clean utensils and keep them covered. वो उस वाटर को कूल करिए, स्टोर करिए क्लीन यूटेंसिल्स में और कवर्ड करके रख दीजिए. बॉइलिंग वाटर किल जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन इट. सेकेंड प्रोसेस, यूजिंग केमिकल्स. Some chemicals such as chlorine and iodine are used to kill germs and purify water. क्लोरीन और आयोडीन ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें वाटर प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज दीज टू केमिकल किल द जर्म एंड प्योरीफाई वाटर. दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू प्योरीफाई वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन. जब हम प्रोसेस वाटर को प्योरीफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन. क्लोरीन टैबलेट्स आर कॉमनली अवेलेबल एंड कैन बी सेफली एडेड टू वाटर. क्लोरीन टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है, उन्हें भी हम वाटर में ऐड कर सकते हैं. क्लोरीन किल जर्म्स इन वाटर एंड मेक इट प्योर एंड सेफ टू ड्रिंक. क्लोरीन जर्म्स किल कर देता है जिसकी वजह से वाटर क्लीन हो जाता है एंड इट इज़ सेफ एंड प्योर टू ड्रिंक. When extra chlorine get added in water, it changes its taste. जब वाटर में एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड हो जाता है
then the taste of the water it changes. Water supply. Water from river passes through the several processes before it reaches our homes. Through a network of pipeline. रिवर से जो वाटर आता है उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर वो हमारे होम्स तक पहुंचता है. एवरी सिटी हैज़ अ वाटर वर्क डिपार्टमेंट वेयर वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज़. हर सिटी में अपना एक वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ वाटर बॉडी से कलेक्ट होता है, उसे ट्रीट किया जाता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर होम्स. जनरली द स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग आर 5 स्टेप होते हैं. फर्स्ट, स्क्रीनिंग. रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक ट्विग्स एंड ब्रांचेस. अगर रिवर से वाटर आ रहा है तो उसमें ब्रांचेस, लीव, जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है फर्स्ट स्टेप में. सेकेंड, सेटलिंग टैंक. स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉल टू द बॉटम. जितने भी स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं वो बॉटम में फॉल हो जाते हैं. एलम एडिड टू कोट दिस पार्टिकल एंड मेक देम सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक. इसमें एलम ऐड किया जाता है, यानी इसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है. एलम की हेल्प से जितने भी पार्टिकल हैं वो सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक. थर्ड प्रोसेस, ग्रेडिंग फिल्टर बेड. रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट आर रिमूव्ड इन द थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप इज क्लोरिनेशन एंड एरिएशन. क्लोरीन गैस बबल्ड थ्रू टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें क्लोरीन गैस इंसर्ट की जाती है टू किल द जर्म्स. वाटर देन एरिएटेड टू रिमूव क्लोरीन. उसके बाद वाटर को एरिएटेड किया जाता है ताकि क्लोरीन रिमूव भी कर सके. एंड फिफ्थ स्टेप, ट्रीटेड वाटर पम्प्ड फॉर डोमेस्टिक यूज़. और ये ट्रीटेड वाटर फिर कहाँ जाता है? डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमारे होम्स में आ जाता है. इन्हीं स्टेप को अगर हम वर्ड्स में देखें, वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज रिजर्वायर वेयर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन टेक टू लेट इम्प्योरिटी सेटल डाउन. सबसे पहले सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस होता है. एलम इज ऐड टू मेक सेडिमेंटेशन फास्टर. एलम को ऐड किया जाता है ताकि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस फास्ट हो सके. आफ्टर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन वाटर इज पास थ्रू द फिल्ट्रेशन प्लांट टू रिमूव ऑल द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इन दोनों प्रोसेस के बाद वाटर को फिल्ट्रेशन प्लांट में डाला जाता है टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. फिल्टर्ड वाटर इज देन क्लोरीनेटेड टू किल जर्म. फिर उसमें क्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है जर्म्स किल करने के लिए. आफ्टर क्लोरीनेशन वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज वाटर टैंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर होम थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप. क्लोरीनेशन के बाद वाटर को ह्यूज बड़े बड़े वाटर टैंक्स में स्टोर किया जाता है और हमारे होम्स तक डिलीवर किया जाता है बाय अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. We should use water wisely and we should not waste water. There are some words to know. Floating, slow movement of an object on the surface of a water. Sediments, a layer of insoluble impurity that settle down in a container. Alum, a special chemical containing aluminium. Decantation, the process of pouring out clean water carefully without disturbing the sediments. Loading, the process of speeding up the process of sedimentation by adding another substance. Chlorination, the process of adding chlorine to purify water. That's all about this chapter. Thank you.